औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहनों, भाइयों, दोस्तों, सामीन व नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या हाल है? अल्लाह पाक आप पर खैरियत और बरकत नाज़िल करे। दोस्तों, एक कुरान पाक की आयत है, अगर वो सिर्फ 11 मरतबा आप जुमे के टाइम पढ़ लें, यानी कि इस तरह आपने करना है कि जब आप जुमा पढ़ने जाएं तो जुमा जब आप 2 फ़र्ज जुमे के बजमात पढ़ लें, ठीक है, इसके बाद बैठ के सिर्फ 11 मरतबा ये आयत आपने पढ़नी है। और दोस्तों, ये अगर आप आराम से 11 मरतबा पढ़ेंगे तो 10 मिनट लगेंगे, 11 मिनट कर लें चलें। दोस्तों, ये वजीफ़ा जुम्मे वाले दिन करने का जो भी मैं आपको बताने लगा हूँ, इससे आपके कारोबार में इतनी तरक्की होगी, इतनी तरक्की होगी जिसकी जहां तक आपकी सोच भी नहीं जाएगी। क्योंकि मैं जो अभी आपको ये वजीफ़ा बताने लगा हूँ, जो मैंने आपको बताया कि 11 बार कुरान की एक आयत आपने पढ़नी है, ये बहुत मुजर्रब है मेरे प्यारे बहनों भाइयों। ये इतना मुजर्रब है कि दुनिया दुनिया ये वजीफ़ा करके पार लग गई है इंशाल्लाह। दोस्तों, ये वो दौर चल रहा है कि लोग जो है ना एक दूसरे से हसद करते हैं, जलते हैं, और जिसकी वजह क्या होती है, हम कोई काम कर रहे हैं, मसलन हमने पार्लर खोला हुआ है, दुकान हमने डाली हुई है, कारोबार है हमारा, कोई भी कारोबार है, हम नौकरी कर रहे हैं, लोग जलन और हसद करते हैं ना हमसे, हमें नजर लग जाती है। ठीक है, जो हम लोग कहते हैं ना कि हमारी हालात बहुत खराब है यार, रिजक नहीं है, ठीक है जी, रोटी के वांदे पड़ गए। देखे वांदे, ये इंडियन लफ्ज है, इसलिए मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ जाती है कि रोटी मिलनी जो है ना मुश्किल नजर आती है बंदे को, बाकी मामलात तो जिंदगी के क्या चलने। लोग हसद करते हैं, हमें नजर लग जाती है। सबके साथ ऐसा नहीं होता दोस्तों, मैं सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ फैक्ट मैं बता रहा हूं कि ये भी हो सकता है। अब नजर लग जाती है तो हमारे चलते कारोबारों के बेड़े गर्क हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं हमारे कारोबार। कारोबार है या नौकरी है, दुकान है, कहीं आप अफसर हैं, कहीं आप छोटे ओहदे पर लगे हुए, कुछ भी है, मतलब है कि हमारे जो रिजक का जरिया चल रहा है उसमें फर्क आ जाता है। ऐसा फर्क आता है कि हमें वो बर्दाश्त नहीं हो पाता, हम परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, कोई भी वजह हो, नजर लग जाए, ठीक हो गया, या कोई जादू टूना हो गया हो, तब भी कोई डर नहीं। अल्लाह है ना, अल्लाह है ना, हमारा हमारा अल्लाह तो है ना। दोस्तों, मैं आपको ये जो वजीफा बता रहा था कि 11 बार आपने आयत पढ़नी है कुरान पाक की, वो कौन सी आयत है मैं यहाँ पर आपको शो करने लगा हूँ। आपको परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला, और आप कहोगे कि यार वाकई कुछ हुआ है। ठीक है, अगर आप ये 4 जुमे लगातार कर लें, रोज नहीं करना, सिर्फ जुमे वाले दिन। वैसे तो आप जब पहली बार करेंगे ना तो बाहर आके ना मस्जिद के आपने नज़ारा करना है कि आपको खुद महसूस हो जाएगा ना, भैया ये ऐसी कौन सी बात है। ठीक है जी, वो मिसाल बनी हुई ना, घोड़ा भी हाजिर और मैदान भी हाजिर, लेकिन कम से कम 4 बारें आपने लाजमी करना है। यानी कि रोज नहीं मैं कह रहा, जुमे वाले दिन जब जुमा पढ़े तो आपने 11 मरतबा ये आयत पढ़नी है। दोस्तों, अब मैं वजीफे की तरफ आता हूँ। आप कुरान पाक की मैं आपको आयत बताता हूँ, ये स्क्रीन पर शो होगी, लेकिन इससे पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने पहले नहीं कर रखा, नए हैं आप तो, और वीडियो शेयर कीजिएगा दोस्तों, जितने लोगों तक ये जाएगी आपका नामा माल भरता जाएगा इंशाल्लाह। दोस्तों, कुरान पाक की एक सूरत है सूरतुल माइदा, इसकी ये आपको आयत नजर आ रही है दोस्तों, आयत नंबर 114 है। ये दोस्तों आपने दुरूद शरीफ पढ़ के 3 मरतबा अव्वल और आखिर में, यानी पढ़ने के बाद भी आपने 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। ये दोस्तों सिर्फ 11 मरतबा हमें आयत पढ़नी है बस। दोस्तों, जब ये आयत आप शुरू करने लगे तो 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, इसके बाद 11 मरतबा ये कुरान की आयत सूरतुल माइदा की आयत नंबर 114 पढ़ के फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। दोस्तों, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके वारे न्यारे हो जाएंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह फिर आपको कमी कभी इंशाल्लाह नहीं लगेगी, अल्लाह ताला इंशाल्लाह, अल्लाह ताला के फजल और करम से। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको ये पसंद आई होगी, इसे लाइक और शेयर कीजिए। जल्द अगली वीडियो में अगर अल्लाह ताला ने चाहा, मुझे ज़िंदगी दी, खैरियत हुई, सेहत हुई, फिर हाजिरी दूंगा। आप इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।